सभी को नमस्कार। वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन के बारे में हमने जो कल की कक्षा में एक जैसे फंडामेंटल जानकारी ली थी, तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज इस अप्रोचेस के बारे में देखने वाले हैं। डीप अप्रोचेस आप जैसे देख सकते हैं, और दूसरा है शैलो अप्रोचेस। तो डीप अप्रोचेस क्या है और शैलो अप्रोचेस क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हमें आज मिलने वाला है। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डीप अप्रोचेस और शैलो अप्रोचेस, ये नाम से ही थोड़ा सा हम लोग गेस कर सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास में है सेंस के रिलेटेड, कोई वाक्य है, वाक्य जैसे कि आई ग्रिल्ड अ बस, या फिर प्लीज़ लो द बस साउंड, इस तरीके के जो सेंसिबल या फिर सेंस से रिलेटेड वाक्य होते हैं, जिसमें कि शब्द का एक ही जैसा स्पेलिंग है, एक ही जैसा उच्चार है, मतलब होमोफोन्स है, होमोग्राफ्स हम जिसे बोलते हैं, इस कैटेगरी में आने वाले जो शब्द है, उस शब्दों के सेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। ये इस उदाहरण से हमें स्पष्ट होता है। पर अब ये जो डीप अप्रोचेस है ये क्या है और शैलो अप्रोचेस है ये क्या होते हैं, ये हम देखेंगे वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन के टर्म में। तो वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन, जैसे कि कल हमने देखा कि आपके सेंस को, आपके वाक्य में जो सेंस आता है, जो अर्थ आता है, उस अर्थ को डिसएम्बिगुएट करना, ठीक है, डिसएम्बिगुएट करना, ये उसका काम है। अब इसमें कैसे करते हैं, डिसएम्बिगुएट करने के हमें तरीके भी तो पता होने चाहिए। हमने तो बोल दिया कि जैसे ह्यूमन माइंड बहुत आसानी से उसमें अंतर कर सकता है, पर कैसे कंप्यूटर करेगा। तो डीप अप्रोचेस में ये होता है कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी ऑफ वर्ल्ड नॉलेज को अज्यूम किया जाता है। यहाँ लिखा हुआ है डीप अप्रोचेस प्रिज्यूम एक्सेस टू अ कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी ऑफ वर्ल्ड नॉलेज। अब ये जो कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी ऑफ वर्ड नॉलेज है ये क्या है। अब जैसे कि देखिए, मैं फिर से वही उदाहरण लेती हूँ, बास, और यहाँ दूसरा लेती हूँ बास। तो ये है आपका टाइप ऑफ फिश, और ये है आपका मान लीजिए टोन ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़। तो ये दोनों भी बास है, इनके दोनों के सेंस अलग अलग है। सेंस मैं बोलती हूँ यहाँ पे 1 और सेंस 2। अब देखिए, ये सेंस को जैसे मुझे बोलना है फिश के टर्म्स में, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि भैया बास ही फिश है, पर जब बोलूँगी मैं इस वर्ड नॉलेज को मैं जानने की कोशिश करूँगी, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यू कैन गो फिशिंग फॉर टाइप ऑफ फिश बट नॉट फॉर लो फ्रिक्वेंसी साउंड। इसका मतलब क्या है, ये बास को डिसएम्बिगुएट कर दिया है। डिसएम्बिगुएट कैसे कर दिया है कि ये बास टाइप ऑफ फिश है, ये बोला गया है, पर ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड नहीं है, ये भी बोला गया है, नहीं है, ये बोला गया है। तो ये पूरा वाक्य, अब देखिए, जैसे हम बास का अगर सेंस हमें पता करना है, तो हम इस तरीके के बातों को बार बार रिपीट नहीं कर सकते। नेचुरल लैंग्वेज में हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते। यू कैन गो फिशिंग फॉर अ टाइप ऑफ फिश बट नॉट फॉर लो फ्रिक्वेंसी वर्ड्स। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का जो वर्ड नॉलेज है, वो वर्ड नॉलेज हमेशा उपयोग में लाना हमारे लिए कठिन है। अब दूसरे बास की बात करते हैं, तो हम अगर उसके सेंस को देखेंगे, तो यहाँ मैं बोलूँगी कि सॉन्ग्स हैव अ लो फ्रीक्वेंसी साउंड एज अ पार्ट बट नॉट टाइप ऑफ फिश। तो
ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम उस बास को डिफाइन नहीं कर सकते। अब ये डिफिनेशन हम नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इतना सारा वर्ड का नॉलेज हर वाक्य में डाल के उसको रीफॉर्म करना, उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको डीप अप्रोच बोलते हैं। बट ये जो डीप अप्रोच है, ये हम बोलेंगे कि प्रैक्टिकली, व्यवहारिक दृष्टि से इसको उपयोग में लाना इतना आसान नहीं है, ये कठिन है। अब आते हैं शैलो अप्रोचेस पर। तो शैलो अप्रोचेस देखिए, डीप अप्रोचेस को अगर हम लोग उपयोग में लाए तो बहुत अच्छा हमारे पास उसका रिज़ल्ट निकल के आ सकता है। पर ये जो शैलो अप्रोचेस है, ये शैलो अप्रोचेस को अगर हम लोग उपयोग में लाते तो इतना कंपैरेटिवली रिज़ल्ट अच्छे से नहीं निकल के आता है। पर फिर भी ये शैलो अप्रोचेस क्या है और ये किस तरीके से इफ़ेक्टिव हो रही है, ये यहाँ हम लोग जानेंगे। तो शैलो अप्रोचेस में क्या होता है कि दे वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। जैसे कि डीप अप्रोच में यहाँ पर उस वाक्य को समझ के लिखा गया है कि भैया ये बास जो है ये टाइप ऑफ फिश है, ना कि वो लो फ्रिक्वेंसी साउंड है। तो ये जानने की ज़रूरत शैलो अप्रोच में है ही नहीं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें सराउंडिंग शब्द, उसके इर्द गिर्द आने वाले शब्दों को देखा जाता है। जस्ट कंसिडर द सराउंडिंग वर्ड्स यूजिंग सच एज ए बास हैज़ अ वर्ड सी और फिशिंग नियर बाय। मतलब बास के साथ में अगर फिश या फिशिंग या फिर सी ऐसे शब्द आते हैं तो हम बोलेंगे कि इनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। और डेफिनेटली बास कोई भी म्यूज़िक से संदर्भित शब्द नहीं है, वो एक टाइप ऑफ फिश दर्शाता है। ठीक है, अब ये टाइप ऑफ फिश दर्शाता है। अब दूसरा देखिए कि अगर इफ बास वर्ड म्यूज़िक और सॉन्ग के नियर बाय है, यही बास शब्द के इर्द गिर्द म्यूज़िक या सॉन्ग इस तरीके के शब्द आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि ये आपको लो फ्रिक्वेंसी साउंड के बारे में बताते हैं, ना कि टाइप ऑफ फिश के बारे में। हाँ, तो ये जो है ये हमें वर्ड नॉलेज की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हमें केवल देखना है कि इस वर्ड का सेंस जानने के लिए इसके आजू बाजू में इर्द गिर्द कौन से शब्द आ रहे हैं, बस इसी को हम बोलेंगे शैलो अप्रोच। अब शैलो अप्रोच में ये जो बास है इसके इर्द गिर्द फिशिंग या सी शब्द आते हैं तो डेफिनेटली ये सेंस बनेगा कि टाइप ऑफ फिश है। और अगर इसके इर्द गिर्द म्यूज़िक या सॉन्ग इस तरीके के शब्द आते हैं तो डेफिनेटली ये जो टर्म है ये बास का सेंस बनेगा कि ये साउंड बता रहा है, लो फ्रिक्वेंसी साउंड बता रहा है, ना कि फिश बता रहा है। तो ये जो वर्ड नेट है, वर्ड नेट में ये जो बास शब्द है उसके अलग अलग 8 प्रकार के मीनिंग बताए गए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इसके 8 प्रकार के मीनिंग बताए गए हैं, वो आप उसको खोल के भी देख सकते हैं। तो अब ये जो शैलो अप्रोच है ये इतना इफ़ेक्टिव क्यों है? देखिए, ये डिस्कशन का एक पॉइंट बन सकता है कि शैलो अप्रोचेस वर्सेस डीप अप्रोचेस। डीप अप्रोचेस में हम वर्ड नॉलेज तो इकट्ठा कर रहे हैं, पर क्या सही में इतना सब कुछ मेटिकुलसली इकट्ठा करके उसको फ्रेम करना पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल मैं नहीं बोलूँगी, ये पॉसिबल थोड़ा सा क्रिटिकल है या फिर कठिन है। शैलो अप्रोचेस में ऐसा कोई एफर्ट या फिर कोई वर्ड नॉलेज आपको पता होना ज़रूरी नहीं है। केवल आपके लेफ़्ट और राइट में, उस शब्द के लेफ़्ट राइट में इर्द गिर्द में कौन से शब्द आ रहे हैं यही हमें देखना ज़रूरी हो जाता है। तो शैलो अप्रोचेस हो सकता है कि कभी कभी गलत हो, पर डीप अप्रोचेस के कंपैरिजन में वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि वो डोमेन स्पेसिफिक भी होते हैं, साथ ही में वो कोई भी जैसे कि वर्ड नॉलेज को स्टोर करके ही उससे रिज़ल्ट रिट्रीव कर रहे हैं, इस तरीके की कोई मुश्किल उसमें नहीं होती है। तो शैलो अप्रोचेस को जैसे यहाँ लिखा गया है, दिस रूल कैन बी ऑटोमेटिकली डिराइव्ड बाय द कंप्यूटर यूजिंग अ ट्रेनिंग कॉर्पस ऑफ
वर्ड्स टैग्ड विद देयर वर्ड सेंसेस। तो यहाँ पर हम जब ट्रेन करते हैं, कोई भी कॉर्पस को ट्रेन करते हैं, तो ट्रेनिंग में अपने आप ही वो उस शब्द के इर्द गिर्द वाले शब्दों को भी पैरेलल में ट्रेन कर लेता है कि बास के साथ में फिशिंग आ सकता है, बास के साथ में लो फ्रीक्वेंसी आ सकता है। और फिर बाद में जब हम लोग कॉर्पस को टेस्ट करते हैं तो वो ट्रेनिंग कॉर्पस के आधार पर, ट्रेन वर्ड्स के आधार पर हमें रिजल्ट देने लगता है। तो हो सकता है कि ये सारे जो भी रिजल्ट आते हैं, निष्कर्ष आते हैं, वो गलत हो, 80% ही सही हो, 90% ही सही हो, पर फिर भी वहाँ पर जो भी एरर आती है उस एरर को कम करना ये हमारी एक प्राथमिक रूप से एक चैलेंज है इस वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन के शैलो अप्रोच में। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो शैलो अप्रोच है थ्योरेटिकली इतना पावरफुल नहीं, इट्स नॉट एज पावरफुल एज डीप अप्रोचेस और गिव्स द, बट वो होता ये है कि इसके जो रिज़ल्ट है डोमेन स्पेसिफिक होने के कारण या फिर जो वर्ड नॉलेज है वो लिमिटेड होने के कारण कंपैरेटिवली डीप अप्रोच से भी अच्छे रिज़ल्ट दे देते हैं। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि शैलो अप्रोचेस थोड़ा सा व्यवहारिक दृष्टि से उपयोग में लाना सहज है, डीप अप्रोचेस को उपयोग में लाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली कठिन है। तो ये जो है ऐसे कई सारे सेंटेंसेस है, जैसे कि बास हो गया, फिर ये बार्क हो गया, यहाँ लिखा हुआ है द डॉग बार्क एट द ट्री। तो ये जो बार्क है इसका भी अलग अलग यहाँ सेंस बनता है। अब यहाँ ये वाक्य इसलिए लिखा गया है कि शैलो अप्रोच में इस तरीके के जो सेंटेंस है द डॉग्स बार्क एट द ट्री, ये डॉग्स बार्क एट द ट्री, ये जो है ये कभी कभी शैलो अप्रोच में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि डॉग के साथ में बार्क भी जुड़ा हुआ शब्द है और ये बार्क है ट्री के साथ में भी जुड़ा हुआ। तो ये बार्क क्या है, क्या ट्री से संदर्भित है या डॉग से संदर्भित है, ये शैलो अप्रोच में आइडेंटिफाई नहीं हो सकता है। इस वजह से कभी कभी ये सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पर शैलो अप्रोचेज में क्रिएट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसका जो रिज़ल्ट है वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का फाइनल जो रिज़ल्ट है वो कम आ सकता है, उसमें एरर्स आ सकती है। तो ये हो गया आपका डीप अप्रोचेस और शैलो अप्रोचेस। तो डीप अप्रोचेस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव बॉडी ऑफ वर्ड नॉलेज की ज़रूरत है, वेयर एज इन शैलो अप्रोचेस इस तरीके के वर्ड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। वो लिमिटेड डोमेन पर भी काम कर सकता है और केवल उसकी जो सराउंडिंग वर्ड्स है, उसके जो इर्द गिर्द के शब्द है, उसी शब्दों को लेकर वो एक अच्छा वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का मॉडल तैयार कर सकता है। तो आगे की जो कक्षा रहेगी इसमें हम लोग इसके बारे में तो डिटेल में करेंगे डिस्कस, साथ ही में एक शैलो और डीप अप्रोचेस से हटकर हमने टेक्निकल मतलब एल्गोरिदमिक अप्रोचेस भी बनाई हैं। एल्गोरिदमिक अप्रोचेस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।